हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए हम बहुत ही आसान सी सर्दियों के लिए कैप बनाएंगे। ये जेंट्स कैप है, आप अपने घर पे बड़ी आसानी से बिगनर्स भी इसको बना सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी, जिसके लिए आप इसको झटपट से बना लेंगे। एक ही दिन में ये बनकर तैयार हो जाती है, मतलब आप 2-2.5 घंटे में इसको आराम से बना के तैयार कर सकते हैं कैप को। इसके लिए मैंने ये 3 प्लाई वूल ली है। आप अपनी मनपसंद कोई भी वूल ले सकते हैं। ये जो बॉल है ये 100 ग्राम है। 100 ग्राम का ये बॉल है और इसको मैं 11 नंबर की नीडल पे पहले बनाऊंगी। उसके बाद हम नीडल को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में जो हमारा हेड होता है उसके राउंड के लिए हमने पट्टी बनानी है, जिसके लिए मैंने नीडल पे देखिए 18 फंदे डाले हुए हैं। तो मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे हमारे ये टोटल हैं। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले पैटर्न की हमारी फर्स्ट रो आ जाएगी और ये हमारा रॉन्ग साइड है। तो देखें किस तरह से इसको बनाएंगे। अगर आपने फंदे दूसरी तरह से डाले हैं तो आपकी वो सीधी तरफ आती है, तो आपने फर्स्ट रो सीधी तरफ से स्टार्ट करनी है। तो ये मेरी रॉन्ग साइड आ रही है, तो एक सिलाई में पहले बुन लेती हूँ। पहला फंदा मैं सीधा बुनूंगी, नेक्स्ट फंदे से इसको बिना बुने उतारेंगे, क्योंकि ये मैंने उल्टी रो है, इसको सीधी तरफ लेके जाएंगे, तो इसीलिए एक फंदा हमने सीधा बनाना है। उसके बाद ये मैं सारे फंदे जो हैं उल्टे बुनते हुए कंप्लीट कर लूँगी। सर्दियों में घर की बनी हुई ऊन की जो कैप होती है बहुत ही गर्म होती है और बनती भी बहुत ही आसानी से है। और हम जो कैप्स होते हैं, टोपी होती हैं, हम अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं, पर मुझे लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है, जिससे कि आपको बनाने के बाद कई बार होता है कि हमारी कैप जो है छोटी हो गई, टाइट हो गई, या पता नहीं चला फंदे कम डालने थे ज़्यादा डालने थे। तो ये एक बिल्कुल बेस्ट सा और बिल्कुल ही एग्जैक्ट पैटर्न है जो मैं आपको बताऊंगी। इससे आपकी जो कैप है बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ की बनेगी, बिल्कुल भी पहनने वाले को कम या बड़ी नहीं होगी। तो इस तरह से ये पैटर्न आप ट्राई करेंगे तो आपकी कैप बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो ये देखें, एक सिलाई मैंने जो है उल्टे फंदों से बना ली है। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं, राइट साइड से एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे। अगले सारे फंदे हमने उल्टे बुनते हुए जाना है। तो हमने ये उल्टे फंदों से बॉर्डर बनाते हुए जाना है, और ये किस तरीके का बॉर्डर बन रहा है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। उल्टे उल्टे फंदे बुनते हुए जाना है। पर्ल ऑल स्टिचेस, जितने भी फंदे हैं हमने यहाँ पे 18 फंदे लिए हुए हैं, सारे हमने उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। मेरे चैनल में मैंने छोटे बच्चों की कैप्स भी बनाई हुई हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी कैप्स के डिज़ाइन हैं, इजी तरीके से जो बन जाती हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये देखें, पूरी रो हमने उल्टे फंदों से बना लेनी है। लास्ट का फंदा भी उल्टा रहेगा। अब हमने क्या करना है, इन्हीं रोज़ को इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करते जाना है। मतलब पहला बिना बुने हुए फंदा उतार लेना है, एज स्टिच रहेगा जो हमारा। बाकी सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। और कितने बनाने हैं ये मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं पट्टी तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से बुनते हुए ये सारे फंदे हमने सीधी तरफ से भी उल्टी तरफ से भी उल्टे बनाए हैं, और ये इस तरह से हमने एक पट्टी तैयार कर ली है। ये देखिए, इस तरह से बुनते हुए हम गए और यहाँ तक हमने ये लेंथ वाइज पट्टी तैयार की है। अब देखिए, ये फंदा हमने जो बिना बुने हुए उतारा था उसकी चैन सी बनती हुई गई साइड पे। अब मैं आपको इसकी एग्जैक्ट लेंथ बताती हूँ। ये जो पट्टी है बेसिकली हमारे माथे से लेके पीछे पूरे जो राउंड कैप होता है उसका ये पूरा राउंड है। तो हमने क्या करना है, किसी के लिए आप कैप बना रहे हैं, छोटे लड़के के लिए चाहे बड़े लड़कों के लिए, जेंट्स के लिए, तो आपने इंची टेप वगैरह जो होता है जिससे हम पूरी लंबाई नापते हैं, तो वो लेके माथे के ऊपर लगाना है, पूरा राउंड घुमा के फिर उसी जगह पे लेके आपने नाप लेना है कि कितने इंच हमारी जो है वो बॉर्डर बन रहा है, पूरा राउंड शेप जो है वो कितने इंच की बन रही है। बस आपने उतने इंच इसको पट्टी को बनाना है, बिना स्ट्रेच किए हुए, बिना खींचे हुए नापना है इसको। और आपका ये जो टोपी है, जो आपकी कैप है, इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट शेप आएगी, कभी भी ये कम ज़्यादा कैप नहीं होगी। तो ये देखिए, बिना स्टिच किए हुए मेरे ये 20 इंच के करीब बनी है।
अगर मैं इसको स्टिच करूँ तो ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, पर हमने ये बिना स्टिच किए हुए बनानी है। चौड़ाई देखिए ये 3 इंच के करीब बनी है। अब हमने इसको जब पहनना है कैप को तो फोल्ड करके डालेंगे। तो ये 1.5 इंच के करीब हमारा फोल्ड करके माथे के ऊपर जो रोड में पट्टी आएगी वो फोल्ड करके 1.5 इंच के करीब बन जाएगी। तो ये हमने 3 इंच में इसकी चौड़ाई रखी है जो 18 फंदों से आई है, और लंबाई हमने रखी है यहाँ पे 20 इंच। तो आप ऐसे 20 इंच भी बनाएंगे तब भी आपको जेंट्स को आराम से बड़ी ये कैप आ जाएगी। फिर भी मैं एक बार कहूँगी कि बनाने से पहले आप एक बार जिसके लिए बना रहे हैं उसकी हेड की मेज़रमेंट ज़रूर ले लें। अब देखिए करना क्या है, हमारी ये राउंड जो है पट्टी जो बन गई है, उसके बाद ऊपर के हिस्से की जो कैप बनेगी वो किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ के हमने जो फंदे हैं इनको बंद कर लेना है। तो बंद करने का पैटर्न वैसे ही रहेगा, एक फंदा बुनेंगे। तो यहाँ पे बंद करने के लिए आप सीधे सीधे फंदे बनाते हुए भी बंद कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक फंदा बुना, अगला फंदा बुन के पिछले फंदे को उसके ऊपर से हमने इस तरह से उतार के छोड़ देना है। तो इस तरह से हमने डिक्रीजिंग कर लेनी है। जो आपने स्वेटर वगैरह में बड़े आराम से पहले भी करी होगी, बड़ी आसानी से ये फंदे कम हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने फंदे को कम करते हुए जाना है, एक एक फंदा बुनते जाना है और उसको डिक्रीज़ करते हुए जाना है लास्ट के एक फंदे तक। जब हमारा 17 फंदे हमारे डिक्रीज़ हो जाएंगे, एक फंदा रह जाएगा, तब तक हमने ये डिक्रीज़ करने हैं फंदे। अब ये यहाँ तक हमने करने हैं डिक्रीज़, तो मैं ये आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए हमने सारे फंदे बंद कर लिए हैं, यहाँ पे एक फंदा रह गया है हमारा। अब हमने इसको बंद नहीं करना है, अब हमने ये साइड पे आ जाना है, और ये जो साइड पे हमें चेन दिख रही हैं जो कि एक एक फंदा हमने बिना बुने हुए स्टिच का उतारा था उससे बनी है, यहाँ से हमने इस तरह से एक एक फंदा उठाना है। तो देखिए इस तरह से बड़ी आराम से आसानी से ये इस तरह से धागा लगा के उंगली पे और इस तरह से नीडल के साथ हमने फंदे को उठाते जाना है। अब आप कहेंगे कि हमें कितने फंदे उठाने हैं, तो यहाँ पे मैंने, अगर आप इस साइज़ की कैप बना रहे हैं, जैसे आप 20 इंचेस की आपकी ब्रेथ है पूरी कैप का जो राउंड है, तो मैंने यहाँ पे 96 के करीब फंदे रखने हैं। अगर आप इसमें फंदे बढ़ाना चाहें तो एक चेन के अंदर आप 2 फंदे भी बना सकते हैं। एक बार फंदा उठाया, फिर धागे को एक बार घुमा लिया, फिर अगला फंदा उठा लिया, तो इस तरह से इंक्रीजिंग हो जाएगी। और ये देखिए मैंने लास्ट तक पास पास बिल्कुल चेन में फंदे निकाले हैं। तो इस तरह से ये देखें, यहाँ पे मैंने ये फंदे चढ़ा लिए। अब मैं आपको ये काउंट करके बताती हूँ ये कितने फंदे हैं। अब देखिए आपने जो पैटर्न डालना है उस अनुसार भी आप 2-4 फंदे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो फंदे डाले हैं ये 96 हैं। सिक्स 2 2 3 96। तो ये 96 फंदे हैं हमारे कंप्लीट। ठीक है, तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक डाल सकते हैं। तो ये मैंने 96 फंदे डाले हैं। अब इसके ऊपर हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे, और जो भी आपको पैटर्न चाहिए वो हम वैसे ही बनाते हुए जाएंगे। कितना बनाना है वो मैं आपको अभी बना के तैयार करके दिखाती हूँ। अब देखिए ये मैंने इसके ऊपर सीधे सीधे जो फंदे डाले थे 96, उसके ऊपर मैंने बना लिया है लेंथ वाइज कैप को। अब देखिए ये जो डिज़ाइन है ये तो मैं आपको दिखाती ही हूँ कैसे बनाना है। जो फलियों वाला डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा बनकर आता है। इस डिज़ाइन को आप स्वेटर के ऊपर भी डाल सकते हैं, बहुत ही प्यारा उभर कर डिज़ाइन आता है। ये जेंट्स स्वेटर का डिज़ाइन है, कैप्स पे भी बहुत ही अच्छा लगता है। ऊपर का जो मैंने नीडल जो है मैंने वो ली है, मैंने यहाँ पे 10 नंबर की।
जो मैंने नीचे बेस बनाया था, बॉर्डर बनाया था जो, वो मैंने 11 नंबर से बनाया था। ऊपर मैंने ये 10 नंबर की नीडल से सारा बनाया हुआ है। अब बिना स्टिच किए हुए, बिना खींचे हुए देखिए ये 10 इंच के करीब हमारी, ये देखिए मैं ऐसा इस तरह से आपको दिखाती हूँ, 10 साढ़े 10 इंच के करीब हमारी ये कैप की लेंथ आ रही है। ये देखिए यहाँ मैंने फंदे कम नहीं किए हैं अभी, बिल्कुल सीधे सीधे जितने फंदे थे 96 उसी को ही हमने सीधा सीधा ऊपर तक बनाया है 10 इंच के करीब। और अगर इसको मैं खींचूँ थोड़ा सा, वूल स्ट्रेचेबल होती है तो ये 12 इंच के करीब आ जाती है, पर हमने इसको 10 इंच आराम से रखना है बिना स्ट्रेच किए हुए। सबसे पहले ये पैटर्न को समझ लेते हैं किस तरह से मैंने ये डिज़ाइन बनाया है, उसके बाद इसको कैप को किस तरह से आगे डिक्रीजिंग करते हुए बंद करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो चलिए ये सुंदर सा डिज़ाइन किस तरह से मैंने बनाया है वो बताती हूँ। डेमो के लिए देखिए यहाँ मैंने नीडल पे ये देखिए नीडल पे मैंने डेमो के लिए 18 स्टिचेस लिए हैं। सिक्सटीन स्टिचेस का हमारा डिज़ाइन रहेगा। पैटर्न जो है हमारा 16 फंदों का है, 2 फंदे हमारे एज स्टिच रहेंगे। तो आपने 16 + 16 + 16 इस तरह से फंदे डिवाइड कर लेने हैं और 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा एजिंग के रख लेने हैं। अगर हमारे फंदे जो हमने लिए हैं 96 वो एडजस्ट नहीं हो रहे हैं अगर आपके इस पैटर्न में, तो आप एजिंग में 2-2 फंदे या 3-3 फंदे भी रख सकते हैं। तो ये देखिए 16 फंदों का डिज़ाइन है। इसको स्टार्ट किया फर्स्ट रो को, पहला फंदा हमने बिना बुने हुए उतारा, 6 फंदे हमने उल्टे बुने हैं, पर्ल 6 स्टिचेस। उसके बाद 4 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, निट 4 स्टिचेस। 6 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके अगले 6 फंदे हमने फिर से उल्टे बनाने हैं, पर्ल 4 स्टिचेस। तो हमने ये 6 फंदे उल्टे बनाने हैं, पर्ल 6 स्टिचेस, और लास्ट वाला जो हमारा फंदा है वो हमने एज इट इज़ उल्टा बना लिया। रॉन्ग साइड में आगे हैं उल्टी तरफ से। तो ये देखें उल्टी तरफ में हमने सारे फंदे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करने हैं, पर्ल ऑल स्टिचेस। सबसे आसान पैटर्न वही होता है जिसमें उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे बनाने होते हैं, क्योंकि वो झटपट से बन जाते हैं और पैटर्न हमारा जल्दी से बनता जाता है। सिर्फ सीधी तरफ से डिज़ाइन डालेंगे, उल्टी तरफ से उल्टे फंदे बुनेंगे। तो ये सेकंड रो हो गई। अब आ गई हमारी पैटर्न की थर्ड रो। पहला फंदा बिना बुने उतारा, धागा अपनी तरफ किया, फिर अगले 6 फंदे हमने पर्ल वाइज बनाने हैं। तो हमारी ये रो 3 जो है वो सेम रहेगी रो 1 के। 6 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, अगले 4 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 2 3 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ किया, अगले 6 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, पर्ल 6 स्टिचेस, और लास्ट का जो एज स्टिच है वो हम सीधा बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी तीसरी रो भी कंप्लीट हुई। रो 4 है रॉन्ग साइड से, तो उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे पर्ल वाइज ही बनाने हैं। बिना बुने पहला फंदा उतारेंगे एज स्टिच को और अगले सारे फंदे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। रो 4 हमारी है ये पर्ल ऑल स्टिचेस। बड़ा ही आसान सा पैटर्न है पर बनता बड़ा ही सुंदर है। इसको आप जेंट्स स्वेटर पे, बच्चों के स्वेटर पे बनाएं तो बहुत ही सुंदर बनकर आता है। फलियों फलियों वाला डिज़ाइन सीधा सीधा ऊपर चलता जाता है। और अगर आप थोड़ी मोटी वूल में बनाएंगे, ये तो कैप है ना, पतली वूल में बन रही है, मोटी वूल पे अगर आप बनाएंगे तो ये फलियों का डिज़ाइन और भी मोटा हुआ उभरता उभरता जाता है, बड़ा ही प्यारा लगता है। तो देखिए 4 सिलाइयाँ हमारी पैटर्न की हो गई, इस तरह से दिख रहा है। देखें ये उल्टे हैं फंदे, 4 सिलाइयाँ, ये सीधे और उल्टे, और ये उल्टे उल्टे। अब आ गया हमारा पैटर्न का 5th रो। राइट साइड से देखिए हमने पैटर्न को किस तरह से बनाना है। पहला फंदा तो बिना बुने उतारा एजिंग का,
अब ये जो 6 फंदे हैं इनको हमने उल्टे ही बनाना है। देखें, ये 6 फंदे हमने उल्टे बनाए। पर्ल 6 स्टिचेस, 3 4 5, तो ये देखें 2 4 और 6 फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब इन 4 फंदे जो बीच में सीधे 4 फंदे हैं इन पे हमारा पैटर्न बनेगा। तो ये देखें 2 फंदे एक तरफ, 2 फंदे एक तरफ करके लेफ़्ट साइड और राइट साइड करके इसके सेंटर से हमने बिलो 4 जाना है। तो देखें बिलो 4 किस तरह से जाएंगे। ये देखें, ये आपको होल दिखेंगे। जैसे हमने ये 4 सिलाइयाँ बुनी हैं तो उन्हीं के नीचे हमने इस तरह से नीडल को डालना है। देखें 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे हमने जाना है बिलो 4। 1 2 3 4, ठीक है। 2 एक तरफ फंदे करने हैं, 2 दूसरी तरफ करके सेंटर से हमने इस तरह से बिलो 4 जाना है। 1 2 3 और 4, तीन 4, ठीक है। यहाँ से हमने नीडल डालनी है इस तरह से, और पीछे वाली तरफ से हम देखिए यूं करके धागा अपनी तरफ आगे को ऐसे खींच के लाएंगे और थोड़ा धागे को हमने लूज़ रखना है, टाइट नहीं खींचेंगे, लूज़ रख के अब 2 का 1 कर लेंगे सीधा बुनते हुए, नीट 2 टुगेदर। फिर सेम प्लेस से हमने एक और यहाँ से लूप निकालनी है और नेक्स्ट फंदे पर डालनी है, और यहाँ से हमने इस तरह से फंदा बुनना है। फिर दोबारा वहीं से हमने एक और लूप निकालनी है, नेक्स्ट फंदे पर डालनी है और निट 2 टुगेदर करना है। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से वहीं से एक लूप और निकालनी है, और उसको देख रहे हैं ढीला रखें, लूप को टाइट नहीं करें क्योंकि हमारा पैटर्न टाइट हो जाएगा। लूज़ रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ इस तरह से 2 का 1 करेंगे निट वाइज। तो ये देखें हमारे 4 फंदे हमने ये सीधे बनाए पर हमने डबल डबल बुने, लूप निकाल के 2 का 1 किया, लूप निकाला 2 का 1 किया, तो इस तरह से 4 फंदों का डिज़ाइन बना। धागा अपनी तरफ करके अगले 6 फंदे जो हैं अगले उनको हमने फिर से पर्ल वाइज बनाना है। अगले 6 फंदे उल्टे बनेंगे और लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा रहेगा। रो 5 हमारी पैटर्न की होगी कंप्लीट। ये देखें इस तरह से अभी एक ही बार में पैटर्न डाला है तो कितना प्यारा उभर के आ रहा है। अब हमारी है रॉन्ग साइड पैटर्न की 6th रो है, इसमें हमने सारे फंदे पर्ल वाइज बनाने हैं। सारे फंदे उल्टे बुनते हुए हमने ये पैटर्न की जो हमारी 6th रो है इसको कंप्लीट कर लिया। अब इन्हीं 6 सिलाइयों को हमने बार बार रिपीट करते हुए जाना है। हमारा ये पैटर्न 6 रोज़ का ही है, तो ये देखें इसी को बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे और फलियों के जो 4 फंदे हैं इन्हीं के ऊपर नेक्स्ट टाइम फिर से 4 फंदों पे डिज़ाइन आएगा। तो इस तरह से बुनते हुए जाएंगे तो हमारा ये जो पैटर्न है जैसे मैंने ये कैप पे बनाया यही बनता हुआ आ जाएगा। बहुत ही आसान सा पैटर्न है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। किसी भी इस पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा बनकर आता है। तो चलिए ये तो हमारा पैटर्न हो गया जो मैंने कैप पे डाला है। आगे हम कैप पे चलते हैं। तो ये देखें इस तरह से बनाते हुए मैंने यहाँ पे 28 फलियाँ डाली हैं, यानी कि ये 56 रोज़ हैं, जो कि मैंने आपको लेंथ वाइज बता दिया कि 10 इंच हमारा टोटल बॉर्डर तक बना है। अब उसके बाद आ गया डिक्रीजिंग कैसे करेंगे। अब हम कैप को डिक्रीज़ करते हुए जो सिर के ऊपर शेप होती है वो किस तरह से परफेक्ट आएगी वो बनाएंगे। अब सबसे पहले जो हमारी डिक्रीजिंग होगी वो होगी 8 फंदों से, यानी कि हमने क्या करना है 8 फंदे गिन के हमने बनाने हैं और 8 फंदों पे हमने डिक्रीज़ करने हैं 2 का 1। तो एक फंदा हमने 8 फंदों के बाद डिक्रीज़ करना है और सारे फंदे हमने ये उल्टे बुनते हुए ही जाना है, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है वो भी उल्टे फंदों से बनाया हुआ है और ये जो हमारी ऊपर डिक्रीजिंग बनेगी ये भी हमारी उसी डिज़ाइन में बन जाएगी। तो 8 फंदे हो गए। 8 के बाद हमने देखें 2 फंदे इकट्ठे लिए, ये देखें 2 का 1 कर लिया। फिर हमने आगे 8 फंदे बुनने हैं। 8 फंदों के बाद एक फंदा, इसी तरह से हमने ये पूरी रो में इसी तरह से इसने फंदे को कब करते हुए जाएंगे। ये हमारी राइट साइड से डिक्रीजिंग होगी
और जो हमारी उल्टी तरफ होगी वो हमने सारे फंदे पर्ल वाइज ही बनाने हैं। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखें, 8 फंदे बुनने के बाद 2 फंदे इस तरह से इकट्ठे लेने हैं और 2 का एक कर लेना है। बड़ी आसान सी डिक्रीजिंग है। इस तरह से बराबर काउंट करते हुए डिक्रीजिंग करें ना तो बड़ी प्यारी शेप आती है। लास्ट तक हमने ये इसी तरह से कम कर लेने हैं फंदे। 8 के बाद एक फंदा कम। तो ये देखें कंप्लीट हुई। अब देखें, उल्टी तरफ से सारे फंदे हमने उल्टे बुनते हुए जाना है। इसमें कोई डिक्रीजिंग नहीं होगी। जितने फंदे होंगे हमारे पास हमने वो सारे उल्टे बना लेने हैं। पर्ल ऑल स्टिचेस रॉन्ग साइड में हमने सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। तो ये मैं आपको कंप्लीट बुन के बताती हूँ। ये वाली रॉन्ग साइड। अब देखें, सीधी तरफ आ गए हैं हम। अब हम क्या करेंगे, 7 फंदों के बाद डिक्रीजिंग करेंगे। पहले हमने 8 फंदों पे की, फिर 7 फंदों पे करेंगे, यानी 7 फंदे बुन लेंगे हम उल्टे। उसके बाद 2 का एक फंदा करेंगे। चार, 5, 6, 7। तो ये देखें 2, 4, 6, 7, 7 फंदे हो गए। अब हमने 7 फंदों के बाद 2 फंदे लिए इकट्ठे और 2 का एक कर लिया। इस तरह से एक फंदा यहाँ पे हमारा कम हो गया। अब फिर अगले 7 फंदे बुनेंगे और फिर हम 2 का एक कर लेंगे। इस तरह से हमने 7 फंदों के बाद एक फंदा कम करते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। पूरी सिलाई में हमने इसी तरह से बनाते हुए जाना है। 7 फंदे बुने, एक फंदा कम। बड़ी प्यारी शेप बनकर आती है इस तरह से। तो ये कंप्लीट करके मैं आपको रो दिखाती हूँ लास्ट तक। अब जी हमारी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड हमने सारे फंदे उल्टे बुनते हुए ही जाना है। रॉन्ग साइड पर्ल ऑल स्टिचेस सारे फंदे उल्टे बुनते हुए जाएंगे। यहाँ कोई डिक्रीजिंग नहीं होगी। अब ये मैं आपको कंप्लीट करके फिर सीधी तरफ आते हैं, फिर बताती हूँ। राइट साइड आ गए हैं हम। अब देखिए, पहला बिना बुने फंदा उतारा। अब हमने 6 फंदों के बाद एक फंदा कम करना है। तो ये 3 फंदे, 4, 5 और 6। ये देखें 2, 4, 6, 6 फंदे हो गए। 6 के बाद 2 फंदों का एक फंदा कम कर लिया। तो इस तरह से 2 का एक करते हुए हमने इसको डिक्रीज़ कर लिया। अब पूरी रो में हमने 6 के बाद एक फंदा कम करते हुए जाना है और अपनी पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। और ये हमारी राइट साइड है। 6 फंदे बुनेंगे, 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। 6 फंदों के बाद एक फंदा कम। पूरी रो हमने इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है। 6 के बाद एक फंदा कम करना है, वो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। और रॉन्ग साइड से सारे फंदे हमने उल्टे बुनते हुए जाना है। तो उल्टी सिलाई भी मैंने बना ली है। अब हम आगे हैं सीधी तरफ। राइट साइड देखिए, अब हमने पहला फंदा बिना बुने उतारा। ये 2 हो गए, ये 3, ये 4 और ये 5। 2, 4, 5। अब हमने 5 फंदों के बाद एक फंदा कम करना है। तो ये देखें 5 फंदे बुने, अगले 2 फंदों को एक फंदा कर लिया। तो इस तरह से हमने 5 फंदों के बाद एक एक फंदा कम करते हुए अपनी पूरी रो को कंप्लीट करना है। पाँच फंदे बुनेंगे और 2 फंदों का एक कर लेंगे। तो ये इसी तरह से पूरी रो बना लेंगे और रॉन्ग साइड से सेम वही उल्टे फंदे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी रहेगी। तो इस तरह से मैं आपको ये कंप्लीट करके बताती हूँ अभी देखिए, सीधी तरफ आ गए हैं हम। बिना बुने पहला फंदा उतारा, ये हो गया दूसरा फंदा, ये 3 और ये 4। अब देखें 2 और 2 4, 4 फंदे हैं। अब 4 फंदों के बाद हमने 2 का एक करना है। इस तरह से देखें
4 फंदों के बाद एक फंदा कम करना है। अब इस पूरी रो में हमने 4-4 फंदों के बाद एक एक फंदे को डिक्रीज़ करते हुए जाना है। इसी तरह से हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। और जो रॉन्ग साइड है वो हमने सारे फंदे उल्टे बुनते हुए जाना है। तो मैं पूरा ये आपको बना के दिखाती हूँ। 4 के बाद एक फंदा कम और उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए अब हम आ गए हैं सीधी तरफ, राइट साइड है ये। पहला फंदा बिना बुने उतारा, देखिए आगे हमने 2 फंदे ये हो गए, ये तीसरा फंदा, 1 2 3। अब हमने 3 फंदों के बाद 2 का 1 करना है। ये देखें 3 फंदों के बाद 2 का 1। इस तरह से अब ये पूरी रो हमने इसी तरह से 3-3 फंदे बुनने हैं, 2 का 1 करना है। तो एक एक कम करते हुए जाएंगे इस तरह से देखें। और रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बुनते हुए ही सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखें अब मैं आ गई हूँ सीधी तरफ। अब देखें इस रो में हमने 2 फंदों के बाद एक फंदा कम करना है। तो ये देखें 2 फंदे हो गए, एक फंदा कम कर लेंगे। 2 फंदे बुनने हैं, एक फंदा कम करना है। इस तरह से ये पूरी रो को हमने बना लेना है। 2 फंदे बुनने हैं उल्टे और एक फंदा हमने कम कर लेना है 2 का 1 करते हुए। पूरी रो इसी तरह से बनाएंगे और जो रॉन्ग साइड है वो हमारी वैसे ही बनेगी। तो ये यहाँ तक देखें मैं कंप्लीट करती हूँ। अब देखें रॉन्ग साइड से सारे फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब ये आ गई हमारी सीधी तरफ और ये देखें फंदे कितने हुए हमारे पास। अब ये हमारे पास फंदे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16। अब हमारे पास इतने फंदे जो हैं कम से कम 16 17 इतने फंदे हमारे पास बचने चाहिए। अब ये इतने फंदे हमारे पास एक्स्ट्रा हैं अभी। तो अब हम इनको बंद करेंगे। तो इनको बंद कैसे करेंगे, एक बार हमने फिर से इनको कम कर लेना है 2 का 1 करते हुए। तो ये देखें हमने फंदे कम किए। अब हमारे पास ये देखें लास्ट में 15 फंदे बच गए हैं। अब 15 फंदे बचे हैं तो हमने इनको बाइंड ऑफ कर लेना है। इन फंदों को हमने किस तरह से देखिए धागे को तोड़ लेंगे। तो धागा हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे ताकि वही धागे से हमारी सिलाई भी हो जाए कैप में। बिना स्टिच किए हुए देखिए ये 12.5 इंचज़ के करीब हमारी जो कैप है तैयार हुई है। अब अगर इसको हम स्टिच करेंगे तो ये 14 इंच के करीब जाती है, 14 साढ़े 14 इंच के करीब। तो काफ़ी ये लूजिंग कैप बनी है। ये देखें इस तरह से 12.5 इंच कैप जो है बिना फोल्ड किए, और ये इसको थोड़ा फोल्ड कर लेंगे तो ये बड़ी आराम से ये देखें इस तरह से हमारी कैप जो है फोल्ड होगी जब डालेंगे। तो ये 10 साढ़े 10 इंच के करीब हमारी जो कैप है रेडी बन जाएगी। चलिए अब हम इसको वाइंड ऑफ करते हैं। यहाँ से किस तरह से बंद करेंगे देखें। नीडल पे हमने इस तरह से धागे को डाल लेना है। धागा लंबा काटना है थोड़ा क्योंकि हमने इससे सिलाई भी करनी है। अब एक एक फंदे में इस तरह से सुई को डालते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरह से डाला, इस तरह से सुई में फंदे लेते जाएंगे। जिस तरह से हम नीडल पे फंदे उतारते हुए जा रहे हैं इस तरह से। लास्ट में हमारे पास ये 15 फंदे बचे हुए हैं। आपके 16-17 तक हों आराम से आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप उनको डिक्रीजिंग में कम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ना रखिएगा, नहीं तो लास्ट में ऊपर बाइंड ऑफ करते हुए ऊपर मोटा सा ऐसे होल सा लगता है ऊपर। इनको हमने सारों को नीडल पे लेके ये देखिए लास्ट भी आ गया। अब इसमें से हमने नीडल को पास करना है तो धागा इसमें से फंदों में से इस तरह से निकल जाएगा। ये देखें अब खींच के इसको हम कर लेंगे टाइट और इसको हम करेंगे उल्टा। धागे को अच्छे से खींच लेंगे और फंदे जो हैं साथ में अच्छे से कस के रखेंगे। और यहाँ पे हमने इसको नॉट लगानी है। पर जो हमारी कैप है ये देख लीजिए पहले हम इसको उल्टा कर लेंगे क्योंकि हमने इसको सिलाई भी करनी है, साइड से सिलना भी है। तो पहले इसको उल्टा कर लेंगे और यहाँ पे इसको अब हम अच्छे से नॉट लगा लेंगे। फंदों को बिल्कुल टाइट कर लेंगे और यहाँ पे हमने 2-3 बार गांठ लगा लेनी है और इसको अच्छे से यहाँ पे टक कर लेना है। तो धागा मैंने इसलिए कहा था लंबा तोड़ना बॉल में से ताकि हम इसको सिलाई भी कर सकें
और बिना जोड़ के फिर वो हमारी सिलाई जो है नीचे तक चली जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको ऊपर से फंदों को कर दिया अच्छे से बंद। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सीधी तरफ से देखिए इस तरह से ये बन कर आए हैं बिल्कुल बंद। और देखिए इस तरह से हमने लास्ट के फंदे बंद करने होते हैं कैप में। अब देखें यहाँ पे हमने करनी है सिलाई, और सिलाई करने का जो पैटर्न होता है वो चेन के साथ चेन को मिलाते हुए, यानी कि जो एजिंग वाला फंदा होता है, एक एक फंदा हमने, ये देखिए साफ साफ दिख रहा है, तो इस दोनों तरफ से हमने एक एक फंदे को लेके हमने इसको इस तरह से सिलाई करनी होती है। एक इधर से चेन उठाई, एक उधर से उठाई, और फिर इसमें से हमने इसको सिलाई कर लेनी है। ये देखिए बस इस तरह से सिलते हुए जाएंगे, नीचे लास्ट तक जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पे अच्छे से हमने इसको स्टार्टिंग से टाइट कर देना है और इसको हमने बंद कर देना है। ये पूरा यहाँ तक हमने सिलते हुए जाना है, और यहाँ से हमने जो एक्स्ट्रा धागा है इसको काट के यहाँ पे अंदर की तरफ थोड़ा सा लेके और बाकी को काट के जहाँ पे अच्छे से हमने इसको बंद कर देना है। तो मैं इसको सिलाई करती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कैप को मैंने सिलाई कर ली है, यहाँ से धागे को एडजस्ट भी कर लिया काट के, और देखें बिल्कुल ये बिल्कुल सफाई से हमारी कैप जो है वो सिल गई है। अब करते हैं इसको सीधा। ये देखिए कितनी प्यारी कैप बनकर आई है हमारी। सिलाई देखिए एकदम से बराबर, और डिज़ाइन देखिए फलियों वाला कितना प्यारा बनकर आया है। और ये हमारी सर के ऊपर की जो शेप है वो देखिए किस तरह से कर्व बनकर आई है। तो हमारी ये जो डिक्रीजिंग होती है ना, जैसे हमने यहाँ पे 8 7 6 5 4 3 2 की, इसी तरह से अगर करेंगे तो बराबर जो शेप है ऊपर से बिल्कुल कर्व बनकर आती है गोलाई में, और नीचे से देखिए इस तरह से हमारी कैप फोल्ड हो जाएगी, और शेप देखिए कितनी प्यारी बनकर आई है। तो आप इस कैप को अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जेंट्स के लिए, किसी के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी और ईजी वे में बनती है। बिगनर्स भी बड़ी आसानी से बनाएंगे इसको, और आप इस कैप को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो ये देखिए फाइनल लुक इस तरह से बनकर आई है। तो मिलते हैं हम अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।